बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीफा मुअत्तज़द बगदाद का मशहूर खलीफा गुज़रा है। एक दिन खलीफा ने अपने एक वज़ीर को एक ज़रूरी काम से रवाना किया, मगर थोड़ी देर बाद वज़ीर लौट आया। खलीफा ने वापस आने की वजह पूछी तो वज़ीर बोला, जनाब अली, जब मैं दरबार से निकला और बाज़ार में पहुंचा तो देखा कि एक शख्स सरेआम खड़ा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। मैंने इसे मना किया तो वो बोला, ये शहर ज़लज़ले से तबाह क्यों नहीं हो जाता जहाँ का खलीफा गाफिल और काजी बददियानत हो। मैंने कई बरस हुए काजी बगदाद के पास सोने के 2 बर्तन रखवाए थे। अब मैंने अमानत वापस मांगी तो इसने मुझे धक्के देकर निकलवा दिया। अब तुम ही बताओ, मैं हुकूमत को बद्दुआएं दूं या दुआएं? खलीफा ये सुनकर बोला, अब वो फरियादी कहाँ है? वज़ीर बोला, मैं इसे अपने हमरा लाया हूँ। फरियादी आया और खलीफा ने इससे तमाम किस्सा सुनने के बाद कहा, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे साथ ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। अब खलीफा सोचने लगा कि किस तरह पता चलाया जाए कि काजी ने वाकई अमानत में ख़यानत की है। आखिर सोच कर खलीफा के जहन में एक तरकीब आ गई और इसने काजी से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और हर दूसरे तीसरे दिन काजी को बुलाकर उससे बातें करता रहता। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। आखिर एक दिन खलीफा ने काजी से कहा, यह सल्तनत ढलती छाँव है, इसका क्या एतबार? आज मेरे पास और कल किसी और के पास। हो सकता है मेरे दुश्मन मुझे हलाक कर दें तो मेरे बाद मेरे ख़ानदान का क्या होगा? मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं कुछ माल जमा करके रखूं ताकि मुश्किल वक़्त में मेरे काम आ सके। अब चंद रोज़ से आपको देखा भाला है और मेरी नज़र में आपसे दयानतदार और ईमानदार कोई नहीं। अगर आपको ज़हमत ना हो तो जो मालो दौलत मेरे पास है मैं आपके पास बतौर इमानत रखवाना चाहता हूँ। काजी ये सब सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और बोला, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और हम गरीबों को हमेशा आपके साए तले रखे। आपका इरशाद सर आँखों पर। यह बात तो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि मैं आपके किसी काम आऊँ और मुझे आप किसी काम का अहल समझें। खलीफा ये सुनकर बोला, मुझे आप पर एतमाद है। कल सुबह 2 लाख अशरफियाँ संदूक में बंद करके आपको पहुंचा दी जाएंगी। काजी के जाने के बाद खलीफा ने फरियादी को तलब किया और कहा, कल फजर की नमाज के बाद जब काजी दरबार में आकर बैठे तो तुम उससे अपनी अमानत तलब करना। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। दूसरे दिन जब काजी खलीफा के दरबार में हाज़िर हुआ तो थोड़ी देर बाद फरियादी ने आकर काजी से अपनी अमानत मांगी। काजी ने दिल में सोचा, अगर मैंने इनकार कर दिया तो मुमकिन है खलीफा अपनी 2 लाख अशरफियाँ मेरे पास ना रखवाएगा, और अगर मैंने इसकी अमानत इसे लौटा दी तो खलीफा पर मेरी ईमानदारी का सिक्का बैठ जाएगा। बस ये सब सोचकर वो मुस्कुराया और बोला, ओहो मेरे भाई, तुमने सफ़र में बहुत देर लगा दी। मैं तो तुम्हारी अमानत की फ़िक्र में रहता था। अब तुम आ गए हो तो अपनी अमानत संभालो। खलीफा ने काजी की दयानतदारी पर आफरीन कही और कोई बहाना बनाकर इस दिन अशरफियाँ काजी को ना दीं। और जब फरियादी को उसकी अमानत मिल गई तो खलीफा ने काजी को तलब किया और कहा, ओ बददियानत काजी, तूने लालच में आकर इस गरीब की अमानत में ख़यानत करना चाहिए। बता तुझे क्या सज़ा दी जाए। काजी ये सुनकर थर थर काँपने लगा और माफ़ी मांगने लगा, मगर खलीफा ने इसे माज़ूल करके जेल भिजवा दिया। यूँ खलीफा ने अपनी ज़हानत से दूध का दूध
और पानी का पानी कर दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।